नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश पिंक सिटी 360। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रेस की आजादी को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत की रैंकिंग 150वें स्थान पर पहुंच चुकी है। 180 देशों में 150वें स्थान पर भारत है। ये भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक है। मोदी सरकार के आने के बाद से इस तरह के हालात बने। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया के दमन का ऐसा कूटचक्र चला। केंद्र बीजेपी आरएसएस के इशारों पर आज मीडिया चल रहा है। मीडिया में इतना डर पैदा हो चुका है। निष्पक्षता के साथ सच दिखाने की बजाय ऐसी कवरेज करते हैं जिससे इन्हें सरकार की नाराजगी न झेलना पड़े। आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस पर मीडिया में कोई बातचीत नहीं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बहस होती है। मीडिया केंद्र के दबाव में न आए और जनता के साथ काम करे, जनता का साथ दे। जब मीडिया जनता के हित में बात करेगी तो जनता भी मीडिया का साथ देगी। इसी के साथ आगे सीएम ने कहा कि केंद्र की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मीडिया पर रोक लगा सके अगर हिम्मत के साथ काम किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस की आज़ादी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कई सवाल उठाए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मीडिया दबाव में काम कर रहा है। मीडिया आज बीजेपी के इशारों पर चल रहा है और यही वजह है कि हम 180 देशों में 150वें पायदान पर हैं। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में प्रेस की आज़ादी का जो इंडेक्स आया था उसमें हम बहुत अच्छी श्रेणी में थे, 142वें रैंकिंग पर थे, लेकिन आज हम 150वें रैंकिंग पर आ चुके हैं, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए और कहा कि हमें निष्पक्षता से मीडिया में बात उठानी चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए, जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए और जनता का साथ देना चाहिए। यदि मीडिया ने जनता का साथ दिया तो जनता भी मीडिया का साथ देगी। तो बड़ी जानकारी प्रेस की आजादी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। दोनों अध्यक्षों की संयुक्तता राष्ट्र संघ के जोन को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। उल्लेखनीय है कि सीपीए के जाने को लेकर समिति के दोनों सदस्यों और दोनों अध्यक्षों ने बातचीत की। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि अभी सीपीए के देश में 4 जोन कार्यरत हैं। सीपीए को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 7 से 8 जोन किए जाने पर दोनों अध्यक्षों से बातचीत हुई। इस मामले को लेकर देश के सभी राजकीय विधानसभाओं के अध्यक्षों ने इस पर सुझाव मांगे गए हैं और साथ ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने महाना को स्मृति चिन्ह और राजस्थान विधानसभा की डायरी भेंट की। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने मौजूद रहे और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महाना को राजस्थान विधानसभा के सदन और विभिन्न गैलरियों का अवलोकन कराने और विधानसभा भवन में बन रहे म्यूजियम का भ्रमण कराने को लेकर रूपरेखा बताई। महाना जयपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी से विधानसभा के स्पीकर चैम्बर में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सूरतगढ़ विधायक सुभाष पुनिया भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्पीकर सीपी जोशी से ये मुलाकात हुई। आपको बता दें कि इस मुलाकात में
उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पुलिस के ऊपर कांग्रेस के विधायकों को विश्वास नहीं है। कानून से बाहर जाकर अपराधी लगातार कृत्य कर रहे हैं। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों से राजस्थान में हो रहे प्रकरणों की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाएं तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। सरकार के कई नुमाइंदे रीट परीक्षा में धांधली में लिप्त हैं, इसलिए सरकार इस मामले को सीबीआई जांच में नहीं करवा रही। वहीं रामलाल शर्मा ने जोधपुर की घटना पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो जेल की सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री भेजे। राजस्थान की पुलिस के ऊपर कांग्रेस के विधायकों को विश्वास नहीं है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर पुलिस के एसएचओ द्वारा आत्महत्या की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी विश्वास नहीं है और दोनों ही प्रकरणों के अंदर जांच सीबीआई को सौंपी गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी में अगर हिम्मत है तो किसी न्यायाधीश के द्वारा इन प्रकरणों की जांच करानी चाहिए। पहली बात तो यह कि राजस्थान के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से कानून से बाहर जाके लोग अपना कृत्य कर रहे हैं और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में जमीन देने को लेकर प्रकरण को लेकर सिंडिकेट की बैठक हुई। इसमें एसएमएस अस्पताल को राजस्थान विश्वविद्यालय की जमीन नहीं देने का फैसला हुआ। आपको बता दें कि इस बैठक में विधायक अमीन कागजी और गोपाल मीणा ने सहमति दी, लेकिन सिंडिकेट के अन्य सदस्यों ने जमीन देने के फैसले पर आपत्ति जताई। इसके बाद एसएमएस अस्पताल को जमीन नहीं देने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि एसएमएस में बन रहे आईपीडी टावर को लेकर जमीन मांगी गई थी। वहीं अब महाराजा कॉलेज की जमीन देने पर विचार किया जाएगा। तो एसएमएस हॉस्पिटल को अब जमीन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सिंडिकेट की ये बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि जमीन नहीं दी जाएगी। हालांकि इस मसले पर आगे क्या कुछ होगा ये विचार विमर्श के बाद स्पष्ट किया जाएगा। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के बाद अधिकारियों ने वॉकआउट किया। आपको बता दें कि अधिकारियों के वॉकआउट के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। इस दौरान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि बैठक में 2 दिन चलने वाली थी, लेकिन अधिकारियों की पेन डाउन हालत के चलते हड़ताल की वजह से इस बैठक को दूसरे दिन निरस्त करना पड़ा। दूसरे दिन कंटिन्यू ये जो बोर्ड बैठक है ये 2 दिन चलाई जाने वाली बोर्ड बैठक थी। शुरुआत में ही कह दिया गया था कि 2 दिन चलाएंगे बोर्ड बैठक, पर दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे कारण हो गए कि जिसकी वजह से वो दूसरे दिन अधिकारियों की जो पेन डाउन हड़ताल थी। तो जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यहां चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे एक विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी के चलते उतारा गया। आपको बता दें कि इंडिगो की चंडीगढ़ से सुबह 6:15 पर रवाना हुई थी, लेकिन बीच में ही विमान में एक यात्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद सुबह 7:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए यात्री को जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जयपुर में देश के लीडिंग फर्नीचर एक्सपोर्टर ग्लोबल आर्ट एक्सपोर्ट ने सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया के पोद्दार सर्किल पर 1 साल के तहत इस साल भी 5 मई को एकाकृत पाटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रबंधक निर्देशक रामाकांत जौहरी ने कहा कि ग्लोबल आर्ट एक्सपोर्ट परिसर में स्थापित मंदिर का पाटोत्सव कार्यक्रम पिछले कई सालों से आयोजित हो रहा है। इस साल आयोजित कार्यक्रम विशेष रूप से श्रीनाथ जी आश्रम रुकनसर से श्रद्धेय गौ भक्त और सुप्रसिद्ध भजन गायक कैलाश
नाथ और गुलाबनाथ महाराज के सानिध्य में भजनों की अमृत वर्षा की गई। वहीं जयपुर में एक पिता अपने मासूम बेटे को खोने के बाद न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के आमली खेड़ा निवासी भामचंद्र मीणा इनके 13 वर्षीय बेटे की 11 सितंबर को तालाब में डूबने से मौत हुई थी। इस पर मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं मृतक के पिता ने जयपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी एमएल लाठर से मुलाकात की। इसके बाद ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। से इसको 10 सितंबर को मेरे बच्चे का अपहरण हुआ था और 11 सितंबर को इसकी बॉडी मिली थी। अपहरण होने के बावजूद इसकी बॉडी मिली तो बॉडी मिलने के साथ में उसके रस्सियों के निशान थे, गले में मुठ्ठियाँ मिली हुई थी, आंखें बंद थी, चोटों के निशान थे शरीर में। फिर भी अज्ञात लोगों द्वारा उसका पीएम नहीं होने दिया और डॉक्टरों की और पुलिस की मिलीभगत की वजह से मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो डीजी साहब से मिले थे। आप तो डीजी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच चल रही है। वो आईजी साहब ने रिपोर्ट भेजी कि अभी कुछ मिला नहीं है, जबकि डॉक्टर छुट्टी पे होने के बावजूद भी मेरे बच्चे के हत्यारों को बचाने के लिए इन्होंने सीएल पे होते हुए मेरे बच्चे के पीएम रिपोर्ट पे साइन किए। मेरे बच्चे के ना आर्टिकल लिए गए न मेरे बच्चे की पीएम। मैं सबूतों के साथ में पेश कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे के न आर्टिकल लिए थे, मेरे बच्चे की कोई चीरफाड़ नहीं हुई। जयपुर में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सीएचए अभ्यर्थियों का आंदोलन 36वें दिन भी जारी है। सरकार के प्रतिनिधियों से 2 बार वार्ता के बावजूद भी 25,000 से अधिक अभ्यर्थी अब भी आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी अब 12 मई को नर्सेज दिवस पर होने वाली महापंचायत की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए अलग अलग अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल किसान नेताओं, नर्सेज नेताओं से संपर्क करने में जुटा हुआ है। सीएचए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला ने कहा कि रोजी रोटी के संकट के बीच अभ्यर्थी रोजगार के आस में धरने पर बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानकर फिर से संविदा के आधार पर हमें नियुक्त करेगी। और खबर जयपुर से, जहां पर पेयजल प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फील्ड अभियंताओं की बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अवैध बूस्टर के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर अवैध बूस्टर जब्त करें। और जयपुर के रेनवाल प्रशासन की लापरवाही के चलते हर दिन सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की जा रही है और रात को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर आरा मशीनों पर भेजा जा रहा है, लेकिन वन विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और न ही इसके संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकार पुलिस से छीनकर वन अधिकारियों को दिए जाने के बाद पेड़ों की कटाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आरा मशीन संचालक भी इसको लेकर कुछ नहीं कह रहे। नियमानुसार मेरे विभाग से आरा मशीन के लिए कोई कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। यदि किसी ने दूसरे कैटेगरी में कनेक्शन लेके और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसकी जांच करा लेंगे और विभागीय नियम। और खबर जयपुर से है, जहां पर कर्णी विहार में पूर्व मंत्री के पीए मैथिली शरण के परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। जयपुर पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 4 बदमाशों को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक सभी बदमाश नेपाल जा रहे थे, लेकिन इससे ठीक पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश नेपाल में एंट्री कर पाते उससे पहले ही पुलिस ने कानूनी प्रोसेस को फॉलो करके इन्हें पकड़ा। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया है। डीसीपी वेस्ट ऋषा तोमर ने बताया कि डकैती में शामिल 4 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अब भी 14 आरोपी फरार हैं। रात को कर्णी विहार थाना क्षेत्र के अंदर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सूचना मिलने की तुरंत मौके पर पहुंची
वहाँ पर मौके की इतनी कार्रवाई हो सकती है। एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड पे बुलाया गया, परिवादी से बात की गई, तो ये निकल के सामने आया कि उनके घर में रहने वाले लोगों ने बाहर से कुछ अन्य नेपालियों को बुलाकर उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम। और खबर जयपुर से, जहां पर कार सवार बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर एक युवक का अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक को छोड़ने के लिए बदमाशों ने पीड़ित के परिजनों से मोटी रकम मांगी। दरअसल पीड़ित अपने भाई का न्यू आतिश मार्केट में इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक इनोवा गाड़ी में सवार 5 बदमाशों में से 3 बदमाश नीचे उतरे और खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पुलिसकर्मी बताया और पीड़ित को गाड़ी में बैठाकर ले गए। इसके बाद अपराधियों ने पीड़ित युवक के भाई को कॉल कर 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने 40 रुपए देकर युवक को मुक्त कराया। और फलों का राजा आम इतना महंगा हो गया है कि लोगों की नींद उड़ चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार आम की आवक 30% कम है और इस वजह से आम के दाम बहुत ज्यादा हैं। इस बार आम के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। फलों का राजा आम आज भी घरों से दूर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आम भी अब घरों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हाथ में तस्वीरों में देख सकते हैं ये आम है और माना जा रहा है कि अभी जो आम 1 किलो का जो भाव है वो माना जा रहा है 90 से 100, यानी कि सब्जी मंडियों में ये आम 90 से 100 रुपए किलो में यहाँ पे बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और आम के जो ठेले हैं जो मंडियों में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आम जनता भी ठेलों पर नहीं दिख रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। आम लेने में डर सा लग रहा है, क्योंकि महंगे हैं आम, तो हर इंसान सोच के 10 बार सोचता है कि 100 रुपए किलो आम कैसे लिए जाए। जो ठेले व्यापारी है उनसे बात करेंगे, कितने रुपए का आम है और क्या लगता है कि आगे भी महंगा होगा या नहीं होगा। आम 190 है और आपकी साल 30% फसल है आम का। अब की बार 30%, तो ये माना जा रहा है कि महंगा हो सकता है। मतलब अभी आपने बताया कि 100 रुपए जो रेट चल रही है 1 किलो की, तो ये मान सकते हैं कि 10-20 रुपए और बढ़ेंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। अब की साल महंगा ही रहेगा आम। तो क्या अभी आम जनता ले रही है आम या क्या है? बिक रहा है, थोड़ा बहुत बिक रहा है, उतना नहीं बिक रहा है पहले जो। देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो अलग अलग तरीके के जो फल है यहाँ पर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और भी आम जनता से बात करेंगे। क्या भाव दे रहे हैं अभी ये मतीरे जो गर्मी के हैं? 15 रुपए किलो। आसानी से बिक रहे हैं? हाँ जी, खूब बिक रहा है। माना जा रहा है कि सभी जो फल है वो यहाँ पर ठीक है उनके भाव, लेकिन आम के जो भाव है वो यहाँ पर काफी महंगे हैं, जिससे कि आम जनता लेने में काफी परेशान हो रही है। क्योंकि आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और फल फ्रूट सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे थे, पिछले दिनों जो नींबू 400 रुपए किलो बिक रहे थे, वैसे ही अब जो आम के भाव है वो भी आसमान छूते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।